राग पहाड़ी पहाड़ी राग जरूर सुनना और झूमना। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है जीना। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है जीना। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि हर दिल में हरि हर दिल में हरि। गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। ये कल्याणी वरदानी। ये कल्याणी वरदानी। सबको पावन करती ओ जोगी। सबको पावन करती मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है गोला पुस्तक वाला। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तरपुर की धरती देखो तीरथ तुल्य हुई है। छतरपुर की धरती देखो तीरथ तुल्य हुई है। जोगी के यहाँ चरण पड़े ये धरती धन्य हुई है। जोगी के चरण पड़े ये धरती धन्य हुई है। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। हरिओम हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि हर दिल में हरि हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि मेरे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। रस स्वरूप है जोगी की वाणी सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी सुखमय और हितकारी। इस साल पर भी मिलेगा। मधुर और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती क्या तू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। किस्मत से ये शुभ दिन आया सद्गुरु ने अपनाया। किस्मत से ये शुभ दिन आया सतगुरु ने अपनाया। शोक मोह और दुख चिंता को कोसों दूर भगाया। शोक मोह और दुख चिंता को तो दूर भगाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हर दिल में हरि मेरे प्रभु हरि मेरे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी। पाप ताप हर इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी।
ब्रह्मचारी ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आते। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ाते, सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ाते। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बैठ जा। जोगी के दर पे तुलसी की मीठी गोलियां ऐसे उड़ेगी, झोलियों में पड़ेगी, देखते ही रह जाएंगे। कई लोग दूर दूर से फोटो लेने आते, और सुबह 8 बजे बैठने का आसन घर में हो तो ठीक है, नहीं तो स्टॉल से ले लेना। जब भाइयों को अच्छा लग रहा है, पक्की बात। मैंने वहां कथा सुनाई, वाराणसी में मृगी घाट है, वहां संत किन्नाराम रहते थे। ऐसे मस्त संत थे कि कहावत चल पड़ी, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। तो संत तुलसीदास जी का जमाना था। तुलसीदास वाराणसी रहते थे, काशी में। उन दिनों में वहां का नगर सेठ को संतान नहीं होती थी। किसी ने कहा तुलसीदास के पास भगवान युगल सरकार राम लखन पिताजी आते। तुलसीदास जी अगर आपको भगवान से कुछ कह के आपको संतान दिला दे तो सेठ तुम्हारी झोली भर सकते। सेठ ने तुलसीदास जी के यहाँ चक्कर लगाए। तुलसीदास ने कहा ठीक है, प्रभु आएंगे सत्संग है, मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारा नाम बता दोगे। तुम त्रयोदशी को आना, 13 को आना। सुबह सुबह सेठ पहुंचा, तुलसीदास को बोलता है महाराज ये बैलगाड़ियां भरकर हम प्रसाद लाए, कहाँ उतरो है। तुलसीदास ने काम को नहीं प्रसाद, क्योंकि तुम्हारा काम हम नहीं कर सकते। फल के टोकरे, मिठाई के टोकरे, लड्डू के टोकरे, जलेबी के टोकरे, पेड़े के टोकरे बड़े बड़े, 2 बैलगाड़ियां भर के। कोई संतान तो थी नहीं, अपनी संपत्ति थी, चलो संत की सेवा में। तुलसीदास ने कहा हम नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में 10 जन्म तक संतान नहीं, ऐसा भगवान ने कहा, तुम तुम्हारा प्रसाद नहीं। वापस ले जा रहा था, पत्नी ने कहा अब अपने घर में तो कोई खाने वाला नहीं, संत के लिए निकाली हुई चीज क्या करेंगे, यही बात हो।
तो चौराहे पे खड़ा होके आ जाओ, वो ले जाओ प्रसाद, यूं लुटाने लगा। तो दूध बेचने वाले ने देखा कि सेठ तुम प्रसाद तो दे रहे हो खूब, लेकिन चेहरे पर प्रसाद बांटने की खुशी नहीं है। दान करते समय अंतरात्मा की प्रसन्नता होनी चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए। आप तो आंखों में आंसू है, क्या कोई मर गया उसका बात है? बोले मैं ही मर गया। तुलसीदास वाली सारी बात। तो उस दूध बेचने वाले ने कहा, गोवाल ने, आप चिंता नहीं करो, आप चले जाओ संत किन्नाराम के पास। जाते ही झोली मत फैलाना, संत को देखकर चुपचाप बैठे रहो। संत चैतन्य स्वरूप ईश्वर में है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है। उनकी आंखों से शांति और परमात्मा प्रेम बरस रहा है। ओम शांति, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी। ऐसा करते करते आप आनंद लेना चालू करो संत के दर्शन से। मत्थापच्ची नहीं करो। संत बोले तो ठीक है, न बोले तभी भी उनको देखते देखते आपका पुण्य, भक्ति और ज्ञान बढ़ता जाएगा। जब संत पूछे तब बोलना। तो सेठ रोज संत को देखे तो संत का दर्शन करने से रक्त पवित्र हुआ, मन पवित्र हुआ, हृदय में आनंद आने लगा। एक दिन किन्नाराम ने कहा, है मारवाड़ी सेठ के बच्चे, क्या लाया है? वो जरा ऐसे ही मस्ताने संत। तो डिब्बा देसी घी में तली हुई पूरियां थी। अरे बोले जितनी पूरी है उतने पेटे दे दिए जा। तो पूरी थी 10। बोले बस 10। तो 1 साल के बाद 2 बच्चे हुए, बड़े सुंदर हुए। सेठ की पत्नी ने कहा कि अब तुलसीदास के यहाँ पहले मत्था टेकवाएंगे बच्चों। जो बोले थे 10 जन्म तक नहीं है, वो संत के पास गए। तुलसीदास ने कहा किसके गोद लाए बच्चे? बोले महाराज किसी के गोद नहीं है, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। ये काशी की बात, 400 किलोमीटर है यहाँ से। तुलसीदास ने कहा कि मैं भगवान से पूछूंगा। रामचंद्र जी तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे, तो मेरे आगे क्यों झूठ बोले? जब राम जी आए तो तुलसीदास ने कहा प्रभु मैं सत्संग तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि आपने कहा था कि शेष को 10 जन्म तक उसके भाग्य में संतान नहीं, और किन्नाराम ने कहा 10 पूरी लाया जा, 10 दे दिए। तो 2 बच्चे तो हो भी गए, 20% तो पेमेंट हो चुका है, 20% तो पेमेंट हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि तुलसीदास तुमने तो सेठ का खाता पूछा था कि उनके भाग्य में है कि नहीं, तो मैंने खाता बताया नहीं है। किन्नाराम ने तो ओडी कर दिया, हुंडी लिख दी। अब संत जो करते तो मैं कैसे टाल? मैं तो हूँ आम का वृक्ष और संत है फल। फल तो रस भी है और दूसरा वृक्ष भी पैदा कर देते। ऐसे जहाँ जहाँ संत बताते वहाँ वहाँ मेरा अवतार भी हो जाता है। मुझ में तो 30 गुण है, लेकिन मेरे को जिन्होंने पाया है उनमें तो 36 गुण है। मैं तो स्वर्ग भी बनाता हूँ तो नरक भी बनाता हूँ, लेकिन संत स्वर्ग नरक काट कर मुक्ति दे देते, झंझट से पार। मैं तो कभी अवतार लेकर आता हूँ फिर अदृश्य हो जाता हूँ, और संत तो रोज रोज दिखते हैं। मैं तो भगवान हूँ, माया को वश करता हूँ, लेकिन संत साधारण व्यक्तियों में से ऐसे ऊंचे बन जाते कि मैं भी वशिष्ठ का चेला बन जाता हूँ। इसीलिए जो न करे राम सो करे किन्नाराम, ये बात सत्य है। वल्लभाचार्य भगवान ने भी कहा कि भगवान में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन भगवान को पाए हुए महापुरुष सतगुरु में 36 गुण। और भगवान को पाए हुए सदगुरु की सेवा करने वाली शबरी भीलन के जूठे बैर खाकर राम जी ने साबित कर दिया कि सोने की लंका वाले के पास उतनी अक्ल नहीं है जितनी मेरी भक्तानी शबरी के पास, क्योंकि सतगुरु का सत्संग। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा तो 10 दिशा जावे, कैसे हो कल्याण। भगवान के नाम का आश्रय।
हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल। ओम। गुरु मंत्र मिलेगा तो ठीक है, साधना करोगे, लेकिन बाकी ऐसी भगवान नाम और दिन में 2-4 बार, रात को सोते समय आज प्रभु जी आप मेरे, आप ओम शांति, ओम आनंद, हरि ओम। भगवान के सामने देखते रहे, आप आनंद स्वरूप अंतर्यामी चैतन्य। मधुर हो, प्राणी मात्र के हितैषी हो। यशोदा को सिखाई थी श्री कृष्ण ने साधना कंठ से। हंसी आएगी, आनंद आएगा। आनंद आ रहा है। जैसे बच्चा माँ को कहता है माँ, ऐसे माना ओम परमात्मा, प्रभु मेरे में प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप, प्रभु चैतन्य रूप। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। ढाई घंटे तो पसार हो गए। 3 बजे शुरू हुआ था, 5:05 और ज्यादा। आपको आज अच्छा लग रहा है क्या? मैं बोलता हूँ, आप पक्का करो। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, बोलो सब मिलके, तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, दिल भी संभल जाएगा। गुरुओं के समक्ष बैठते ने, काम में, क्रोध में, चिंता में, पाप में जो मन गिरता है उससे बच जाता है। कबीरा दर्शन संत के साहिबा वे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। शबरी भीलन ऐसे देखती थी गुरु, रहीदास, राजा जनक, मुरारजी भाई देसाई। मैं अमेरिका में, मेरा प्रवचन था, मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री शिकागो में, उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री बना, कलेक्टर पोस्ट से लेकर प्रधानमंत्री तक पद में आया, लेकिन वो शांति नहीं जो रमन महर्षि के चरणों में बैठ के सत्संग से मिलती थी। मुरारजी भाई देसाई। देवता लोग आए स्वर्ग में से, सुखदेव जी महाराज को प्रार्थना करते थे कि परीक्षित को जो आप सत्संग अमृत दे रहे हो वो बदले में हमारे लिए संकल्प करो, हम तुम्हारे शिष्य को स्वर्ग का अमृत देते हैं। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते, सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते, स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती और सत्संग का अमृत पीने से अंतरात्मा की शांति और परमात्मा की मुक्ति मिलती।
तुम कांच का टुकड़ा देके हीरा लेना चाहते हो, बड़े चालाक हो। तुम चले जाओ, मैं अपने परीक्षित को ही सत्संग सुनूंगा। सत्संग ऐसी भारी चीज, सत्संग सुनने वाले की 7-7 पीढ़ियां तर जाती, मातृकुल, पितृकुल और ससुराल कुल की 7-7 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां तर जाती। और मेरी नानी ने यमराज को जाके डांटा कि मैंने तो ओमकार का कीर्तन किया, मुझे नरक कैसे लाए। ओमकार जपने वाले को नरक नहीं होता, ओमकार जपने वाले को मरते समय भी ज्यादा दुख, पीड़ा या नीच योनियां नहीं मिलती। करो ओमकार का कीर्तन। ओम प्रभु प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, दुख हरता ओम ओम, ज्ञान भरता ओम ओम, शांति दाता ओम 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 ओम। भागवत में कथा आती है, राजा प्राचीन बहिर ने अपने 10 बेटों को बुलाया कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कि राजकाज के भोग विलास में जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी, मौत आकर मुझे नरकों में ले जाए उसके पहले मैं एकांत में ऋषिवरों के आश्रम में साधना करके परमात्मा को पाऊंगा। तुम लोग आपस में तय कर लो किसको मैं राज तिलक करूं और किसको गृह मंत्री बनाऊं, किसको वित्त मंत्री बनाऊं अथवा राज्य के 10 हिस्से कर दूं। तुम सोच कर मुझे बताना।
10 भाइयों ने विचार किया कि पिताजी राज कर करके अकेले थे और इतना बड़ा राज भोगा, फिर भी उनको अभी पश्चाताप होता है, तो हमारे 10 टुकड़े अथवा 10 विभाग हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा। चलो पिताजी जहाँ जाते पहले अपन ही चलो। जंगल में चले गए और भगवान शिव जी की आराधना की। साधना सफल हुई और शिव जी दर्शन दिए। प्रचेताओं, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, जो मांगना है मांग लो। जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे जुआनी में भजन करना, ब्रह्मचर्य रखना, ईश्वर को पाना बड़ा कठिन काम करके दिखाया है। तुम जो चाहोगे मैं तुमको दूंगा। बोले प्रभु, आप हमें वो मंत्र दो जिससे भगवान विष्णु हमको दर्शन दे। शिव जी ने कहा तथास्तु। विष्णु स्तवन की दीक्षा दे दी। विष्णु स्तवन की दीक्षा दी और शिव जी तो अंतर्धान हो गए। प्रचेताओं ने विष्णु स्तवन किया तो जहां भी धारणा करते कुछ समय के बाद वैसा हो जाता है। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्यानावस्थित गतेन मनसा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल। स्तुति किया। भगवान नारायण ने कहा प्रचेताओं, शिव जी ने दर्शन दिए और शिव जी से दीक्षा लेकर तुम विष्णु स्तवन में सफल हुए और मेरा दर्शन कर रहे हो। अब तुमको जो कुछ चाहिए मांग लो। तुम्हारे जैसे संयमी युवकों के लिए मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए मैं मना करूं। जो तुमको चाहिए वो मांग लो। तब प्रचेताओं ने जो मांगा है आज के युवकों को बड़ी सूझबूझ देता है। प्रचेता कहते हैं कि प्रभु, हम जो भी मांगेंगे वो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे। जैसे बच्चे के आगे खिलौने रखो, लॉलीपॉप रखो, बिस्किट रखो, चॉकलेट रखो, हीरे रखो, जवाहरात रखो और सोने की लकड़ियां रखो, तो सोने की लकड़ियां बेवकूफ छोड़ देगा, हीरे जवाहरात वो खिलौनों में उलझ जाएगा। ऐसे हमारी बुद्धि तो संसार के खिलौनों में उलझी हुई है। इसलिए प्रभु, हमको संसारी चीज मांगने के खिलौनों में फिसलने से बचाओ। जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ न हो, जिस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान न हो, जिस सुख से बड़ा कोई सुख न हो, आप जिसको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वश्रेष्ठ लाभ मानते हो, प्रभु आप वही दीजिए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। प्रचेताओं, ये तुम्हारी कथा और मेरा संवाद सुनने वाले, तुम्हारा हमारा ये प्रसंग सुनने वाले को 1000 गौदान करने का फल होगा। आप कितना पुण्य कमा रहे हैं। जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद जी मिलेंगे और आत्मा परमात्मा का सत्संग और ध्यान कराएंगे। तुम मेरे जैसे मैं आत्मा में आनंदित हूँ, ऐसे तुम आत्मा को साक्षात्कार करो। शिव जी मिले, विष्णु मिले, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान का सत्संग का आशीर्वाद मिला। वो चीज तो तुमको सहज में मिल गई। 2.25 घंटे हो गए। गुजरात में बहुत श्रद्धा भाव होता है ना, तो भगवान को या तो संत को वारी जाओ, बलिहार जाओ। ओम शांति, ओम आनंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जिनको यहाँ पुस्तक नहीं मिली हो, इस स्टाल पर से ले लेना। मंगलमय जीवन मृत्यु ईश्वर की ओर और जीवन विकास पुस्तक भी जरूर पढ़ने।
चाहिए, वो कुछ का विस्तार सुनिए। मेला बढ़ेगा। ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिन दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हे योगेश्वर परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरण शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि हरि ओम। मंत्र दीक्षा लेने वाले सौभाग्यशाली कल सुबह 8 बजे तक इसी पंडाल में पहुंचेंगे।